बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोशन वाक़ियात की एक और खूबसूरत और सबका आमुज वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की सच्ची और इबरतनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी बीवी और बच्चे उससे बिछड़ गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, सब्र किया, सच्चाई और नेकी का दामन थामे रखा और आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे सब कुछ वापस लौटा दिया। तो आइए सुनते हैं आज की सबका देने वाली कहानी। यमन का राजा एक न्यायप्रिय शासक था। वह अपनी प्रजा से बेहद मोहब्बत करता था और हमेशा उनकी भलाई और तरक्की के बारे में सोचता रहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि उसके देश से गरीबी का खात्मा हो जाए और हर शख्स खुशहाल जिंदगी गुजारे। इसी वजह से वह रोज दरबार में बेरोजगार लोगों को बुलाता, उनकी मदद करता और उन्हें रोजगार मुहैया कराता। शाह ए यमन की मोहब्बत और दरिया दिली देखकर लोग उसे खुदा दोस्त के लक़ब से पुकारने लगे। एक दिन जब वह दरबार में बैठा था तो बेरोजगारों की एक लंबी कतार आकर खड़ी हो गई। जब बादशाह सबकी मदद कर चुका तो उसने एक फकीर से पूछा, तुम क्या चाहते हो, नौकरी या कारोबार के लिए कुछ रकम? फकीर ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे और तुम्हारी उम्र दराज करे। मैंने हमेशा भीख मांगकर जिंदगी गुजारी है। अब मुझसे नौकरी नहीं हो सकती और कारोबार भी मेरे बस का नहीं है, इसलिए मुझे किसी रकम की जरूरत नहीं। शाह ए यमन ने हैरानी से पूछा, फिर यहां आने का मकसद क्या है, बयान करो। फकीर ने कहा, ए नेक दिल और गरीब परवर बादशाह, अगर तू मुझे 3 दिन के लिए बादशाहत दे दे तो फिर मेरा कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। शाह ए यमन मुस्कुराकर बोला, अगर तुम खुद को इस काबिल समझते हो तो आओ और मेरे तख्त पर बैठ जाओ। फकीर खुश होकर बोला, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तूने मेरी बात सुनी। शाह ए यमन ने वजीर ए आजम से कहा, 3 दिन तक यह शख्स हमारी जगह हुकूमत करेगा। तुम इसकी खिदमत में हाजिर रहो और इसके हर हुक्म को दिल से मानो। वजीर ए आजम ने जवाब दिया, हुजूर आप फिक्र न करें, मैं और तमाम वुज़रा इसके हर हुक्म को पूरा करेंगे। फिर शाह ए यमन ने फकीर को अपनी जगह तख्त पर बिठाया और ताज उसके सिर पर रख दिया। उसे सलामी दी गई और शाह वहां से रवाना हो गया। फकीर बादशाह ने वजीर ए आजम की तरफ देखा, अपनी मूंछों को ताव दिया और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। फिर हुक्म दिया, ए वजीर ए आजम, फौरन हमारे लिए नए और बादशाहों जैसे लिबास तैयार करवाओ और हमारे सामने पेश करो। वजीर ए आजम ने कहा, बहुत बेहतर है बादशाह सलामत, मैं अभी दर्जी को पैगाम भेज देता हूँ। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी कुछ ही कदम चला था कि फकीर बादशाह ने आवाज दी, ए वजीर ए आजम, हम बहुत भूखे हैं, पहले खाने की तैयारी का हुक्म दो। वजीर ए आजम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, खाना तो तैयार है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक दरबार खत्म होने से पहले दस्तरख्वान पर खाना नहीं रखा जाता। फकीर बादशाह ने हिकारत से कहा, दरबार खत्म करने के लिए क्या हाथी और घोड़े दरकार हैं? बस ऐलान कर दो कि सब लोग अपने घर जाएं और आराम करें। दरबारी उसकी बात सुनकर उठ खड़े हुए और आपस में कहने लगे, अजीब आदमी है, न बात करने की तहजीब है न कोई सलीका, आकर बादशाह बन बैठा। दरबारी चले गए और वजीर ए आजम फकीर बादशाह को अपने साथ खाने के कमरे में ले गया, जहां दस्तरख्वान पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने सलीके से सजे हुए थे। फकीर उन्हें देखकर बेचैन हो गया। उसने फौरन अपना कंबल एक तरफ फेंका और जल्दी से बैठ गया। वजीर ए आजम ने अदब से कहा, हुजूर पहले हाथ तो धो लीजिए। फकीर ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, अजीब बदतमीज हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि बादशाह लोग कभी हाथ नहीं धोते, उनके हाथ हमेशा पाक साफ होते हैं। वजीर ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आप बिस्मिल्लाह कहिए। फकीर हर चीज को हैरानी से देख रहा था और हर प्लेट से एक एक निवाला खा रहा था। वजीर ए आजम दिल ही दिल में सोच रहा था, यकीनन इसने पहले कभी ऐसे खाने नहीं देखे होंगे। ये सब देखकर साफ लग रहा था कि फकीर बादशाह बेचैन हो रहा था, जैसे चाहता हो कि ये सब कुछ जल्दी से हजम हो जाए। उसने जी भर के खाना खाया, लेकिन फिर भी कुछ खाना बच गया। उसने वजीर से कहा, ए वजीर, इस बचे हुए खाने को कहीं छुपा कर रख दो, हम शाम को खाएंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी को दिखने न पाए। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, शाम की फिक्र मत कीजिए, आपके लिए ताजा खाना तैयार किया जाएगा। फकीर बादशाह ने झुंझलाते हुए कहा, कितने बेवकूफ हो तुम, अगर हमें शाम का खाना पसंद नहीं आया तो हम यही खाना खाएंगे। वजीर ने अदब से कहा, अब आप फकीर नहीं बादशाह हैं, आपके लिए तो बेहतरीन और लजीज खाने ही बनाए जाएंगे, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। फकीर बादशाह ने अपनी कमीज से हाथ पोंछते हुए एक जोरदार डकार ली और बोला, चलो ठीक है, अब इसे उठवा लो। खादिम फौरन आगे बढ़े, सारी प्लेटें समेटी और वहां से चले गए। थोड़ी ही देर बाद फकीर बादशाह ने एक और डकार ली और कहा, अरे शाही टुकड़े की प्लेट लाओ।
खादिम ने फौरन प्लेट लाकर पेश की और फकीर बादशाह ने उसे भी तुरंत खा लिया। 3 दिन तक फकीर ने हुकूमत के फर्ज निभाने के बजाय ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। सारा दिन खाता रहता, नरम बिस्तर पर लेटा रहता, गाने सुनता और रक्स देखता। थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े बदलता और खादिमों पर चिल्लाता। वजीर आजम और तमाम दरबारी परेशान थे। वे मन ही मन शुक्र मना रहे थे कि चौथे दिन इस बदतमीज शासक से छुटकारा मिल जाएगा। चौथे दिन शाह ए यमन दरबार में आया और फकीर से कहा, अब आप तख्त व ताज छोड़ दीजिए क्योंकि आपके 3 दिन पूरे हो गए हैं। फकीर मुस्कुराकर बोला, हमने इन 3 दिनों की बादशाहत में यह जान लिया कि जो शासक होता है वो फकीर नहीं हो सकता और जो फकीर होता है वो शासक नहीं। अब तक तुमने ऐश किया है, अब हम करेंगे। यह कहकर फकीर ने हुक्म दिया, शाही लिबास उतारो, खद्दर के कपड़े पहनो और अपने बीवी बच्चों का हाथ पकड़कर हमारे महल से निकल जाओ। अगर पीछे मुड़कर देखा या गर्दन घुमाई तो तुम्हारी आंखें निकालकर चील कौवों को खिला देंगे। वजीर और दरबारी शाह यमन की तरफ देखने लगे कि वह क्या कहेगा। जल्लाद तलवार लिए खड़ा था, लेकिन शाह यमन ने जवाब दिया, हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ महल से निकल जाऊंगा। फकीर बादशाह ने कहा, सिर्फ महल से नहीं, शहर से भी निकल जाओ। वजीर ने दरख्वास्त की, जहां अपना ऐसा मत कीजिए, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। लेकिन शाह यमन ने कहा, अल्लाह को यही मंजूर है, अब मुझे हुकूमत नहीं चाहिए। तुम सब लोग नेक नियति से अपना काम करते रहो, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यह कहकर वह महल से निकल गया और अपनी बीवी बच्चों से कहा, अपने शाही लिबास उतार दो और खद्दर के सादे कपड़े पहन लो, क्योंकि अब मैं बादशाह नहीं रहा, अब हमें कहीं और जाकर रहना होगा। बच्चे खामोश थे, बीवी हैरान थी, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा और कपड़े बदलकर उसके साथ हो गई। शाह यमन के 2 बच्चे थे, नसीब और शमीम। नसीब 2 साल का था और शमीम 7 साल का। दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मल्लिका आलमारा के साथ महल से निकलकर जंगल की तरफ चल दिए। जब बच्चे चलते चलते थक जाते तो शाह यमन उन्हें अपने कंधों पर बिठा लेता। जब आलमारा थक जाती तो किसी पेड़ के नीचे आराम करती। इस तरह लगातार चलते चलते 1 हफ्ते बाद वे एक छोटे से शहर पहुंचे। आलमारा ने कहा, हमें इस शहर में रुक जाना चाहिए। किसी सराय में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं ताकि छुपने की जगह हो। उसके बाद आप मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाइए। शाह यमन को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अगले दिन शहर के बाहर एक व्यापारी का काफिला आया। व्यापारी ने शाह यमन से मुलाकात की और कहा कि वह अपनी बीवी को उसके साथ भेज दे ताकि वह एक गर्भवती महिला की देखभाल कर सके। शाह यमन ने अपनी बीवी को उसके साथ भेज दिया। कुछ दूर जाकर व्यापारी ने उसकी बीवी को घोड़े पर बैठाया और तेजी से रवाना हो गया। काफिला तेजी से निकल पड़ा। बीवी ने विरोध किया, लेकिन व्यापारी ने उसकी एक न सुनी। शाह यमन अपनी बीवी को उसके साथ भेजने पर बहुत परेशान हो गया और तुरंत अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर व्यापारी के पीछे चल पड़ा। जब वह काफिले के ठिकाने पर पहुंचा तो एक राहगीर से पूछा। राहगीर ने बताया कि व्यापारी तो बहुत दूर निकल चुका है। शाह यमन ने तेज कदमों से उसका पीछा जारी रखा। दूसरी तरफ हुकूमत के सारे काम वजीर संभाल रहे थे। वे सब चुप थे क्योंकि वे सरकार से जुड़े हुए थे। अगर उनसे सरकार छीन ली जाती तो उनके पास कुछ भी न बचता। फकीर, जो पहले भीख मांगकर और दूसरों का झूठा खाकर गुजारा करता था, अब महल में लजीज और नफीस खाने खा रहा था। उसका मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर इंसान को हकीर और जलील समझने लगा था। जहां शाह यमन गरीबों और बेरोजगारों की मदद किया करता था, वहीं फकीर बादशाह ने कभी किसी की कोई मदद नहीं की। अगर कोई जरूरतमंद दरबार में आता और कुछ मांगता तो उसे बुरा भला कहकर भगा दिया जाता। रियाया दिन रात शाह यमन की सेहत और वापसी के लिए दुआएं करती थी ताकि वह वापस आए और दोबारा हुकूमत संभाले। दूसरे मुल्कों के बादशाहों को यकीन था कि शाह यमन एक फकीर को तख्त देकर हमेशा के लिए नहीं गया, वो जरूर लौटेगा और उसे तख्त से हटा देगा। इसी यकीन के चलते किसी ने यमन पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि फकीर बादशाह को हराना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस हालत में जब वजीर, दरबारी, शाही मुलाजिम और रियाया सब उसके खिलाफ थे, फकीर बादशाह अपनी ऐश परस्ती में मस्त था और इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर। उधर शाह यमन चलते चलते एक ऐसे शहर पहुंचा जहां हजारों लोग जमा थे। शाह यमन ने एक आदमी से पूछा, आप सब यहां क्यों जमा हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, 2 दिन पहले हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया है और रिवायत के मुताबिक आज वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं जो बादशाह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। एक बाज को आजाद किया गया है और वह बाज जिसके सिर पर बैठेगा
वही हमारा नया बादशाह बनेगा। शाह ए यमन ने हैरानी से पूछा, क्या मरहूम बादशाह की कोई औलाद नहीं थी? उसने जवाब दिया, औलाद तो है, लेकिन हमारे मुल्क में बादशाहत किसी खास खानदान में महदूद नहीं है। यह सुनकर शाह ए यमन तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह की कुदरत से बाज नीचे उतरा और आकर शाह ए यमन के सिर पर बैठ गया। शाह ए यमन बहुत हैरान हुआ और उसने बाज को हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया और मुबारकबाद देने लगे। शाह ए यमन ने कहा, भाइयों, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मगर लोगों ने एक आवाज में कहा, अब तुम्हें बादशाह बनना ही पड़ेगा, ये अल्लाह का हुक्म है। फिर वे सब उसे पकड़कर ले गए। उसके गले में फूलों के हार डाले, सफेद घोड़े पर बिठाया और हर गली, मोहल्ले, बाजार में उसका जुलूस निकाला। बाद में वजीरों, अमीरों और दरबारियों ने उसे इज्जत से महल ले जाकर नहलाया, नया लिबास पहनाया और लजीज खाना पेश किया। उसी शाम तख्त पर बिठाकर उसकी ताजपोशी की गई। चूंकि शाह ए यमन पहले ही हुकूमत के सभी कामों से वाकिफ था, इसलिए उसने पहले ही दिन से इंतजामात को बखूबी संभाल लिया। ये देखकर तमाम वुज़रा हैरान भी हुए और खुश भी। शाह ए यमन ने मुल्क के हालात बहुत अच्छे कर दिए, रियाया को पहले से ज्यादा खुशहाल बना दिया। दूसरे मुल्कों से व्यापार शुरू हुआ, रिश्ते बने और 2 साल में उसने मुल्क को बहुत तरक्की दी और सुकून से हुकूमत की। एक दिन वह बैठा था कि अचानक उसे अपने दोनों बच्चों की याद बहुत शिद्दत से आने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब वजीर ने यह देखा तो घबराकर बोला, हुजूर, आप निकाह कर लीजिए, अल्लाह आपको औलाद देगा। शाह ए यमन ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप ऐलान करें कि हमें 2 लड़कों की जरूरत है। जो कोई भी अपने बच्चे देना चाहे दे सकता है और उसके बदले में मनचाहा इनाम पाएगा। वजीर ने अगले ही दिन यह ऐलान करवा दिया। 3-4 दिन बाद बहुत से लोग लड़कों को लेकर हाजिर हो गए। शाह ए यमन ने हर लड़के को बुलाकर उनसे कुछ देर बातचीत की। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उसे 2 लड़के शरीफ, जहीन और होशियार लगे। वह उन्हें पसंद कर बैठा और अपने पास रख लिया। इन 2 लड़कों को 2 अलग अलग लोग लेकर आए थे। शाह ए यमन ने उन दोनों को 5-5 हजार अशरफियां देकर रुखसत किया और लड़कों को नया लिबास पहनाकर कहा, हम तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझते हैं, हमेशा तुम्हारी भलाई का ख्याल रखेंगे। तुम भी हमें अपने वालिद की तरह समझना और नेक नियति से जिंदगी गुजारना। दोनों लड़कों ने वादा किया और महल में राजकुमारों की तरह रहने लगे। 1 हफ्ते बाद शाह ए यमन ने उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उस्ताद मुकर्रर किए, ताकि वे हर हुनर में माहिर हो सकें और भविष्य में किसी ऊंचे ओहदे के लायक बन सकें। शाह ए यमन को इन लड़कों से वैसी ही मोहब्बत हो गई जैसे वे उसके अपने बेटे हों। रात को वह उन्हें अपने साथ सुलाता, उनके साथ नाश्ता और खाना करता। दरबार में भी उन्हें अपने पास बैठाता, एक को दाईं तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। इस तरह दोनों लड़के दरबार के तौर तरीके भी सीखने लगे। उधर वही व्यापारी जो शाह ए यमन की बीवी को लेकर भागा था, उसी देश का रहने वाला था। पहले वह शाह से अच्छे रिश्ते रखता था। जब वह अपने वतन लौटा तो उसे पता चला कि शाह ए यमन का इंतकाल हो चुका है और अब कोई नया बादशाह हुकूमत कर रहा है। वह चापलूसी का आदी था, इसलिए बहुत से तोहफे लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, जहां पनाह, मैं इस मुल्क का रहने वाला और एक व्यापारी हूँ। 2 साल बाद लौट कर आया हूँ और आपके लिए ये तोहफे लाया हूँ। बादशाह ने तोहफे कबूल कर लिए और उसे नेक और शरीफ आदमी समझकर अपने करीबियों में शामिल कर लिया। अब वह व्यापारी रोज दरबार में हाजिर होता, कहानियां सुनाता और चापलूसी करता रहता। जब यह सिलसिला 1 से 1.5 महीने तक चला तो बादशाह को शक होने लगा कि यह व्यक्ति सच्चा और नेक दिल नहीं है। एक रात बादशाह ने अपने दोनों बेटों से कहा, कल रात जब यह व्यापारी महल से निकले तो तुम दोनों उसका पीछा करना और देखना कि वह कहां जाता है और उसके पास कौन कौन आता है। अगली रात दोनों लड़के उसके पीछे हो लिए। वह सीधा अपनी हवेली पहुंचा। लड़के हवेली के दरवाजे के पास दीवार से लगकर बैठ गए। उनमें से एक ने कहा, भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, खामोशी से बैठने से बेहतर है कि हम बातें करें। दूसरे ने कहा, अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें 5,000 अशरफियों में क्यों बेच दिया? क्या वह तुमसे मोहब्बत नहीं करता था? पहला लड़का बोला, वह मेरा बाप नहीं था, वह तो बस मेरा मालिक था। मेरा असली बाप तो यमन का बादशाह था। एक दिन वह मुझे और मेरे भाई नसीब को दरिया के किनारे ले गया। नसीब को किनारे पर छोड़कर मुझे कंधे पर बिठाकर दरिया में उतर गया। जब हम दरिया के बीच पहुंचे तो नसीब की चीख सुनाई दी। एक भेड़िया उसे उठाकर ले जा रहा था। मेरे बाप को घबराहट हुई और मैं भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी घबराहट में उसका हाथ छूट गया और मैं दरिया में गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं मछुआरों की झोपड़ी में चटाई पर लेटा हुआ था। मछुआरों ने मेरी परवरिश की और जब शाही ऐलान सुना
तो मुझे ले जाकर 5,000 अशरफियों में बेच दिया। दूसरे लड़के ने हैरानी से कहा, तुम्हारे भाई का नाम नसीब था? मैं उसे जानता हूँ। जब भेड़िया उसे ले जा रहा था तो एक शिकारी ने देख लिया और अपने घोड़े को दौड़ाकर उसके पीछे गया। उसने तीर से भेड़िए को मार डाला और नसीब को अपने घर ले गया। शमीना ने फौरन कहा, क्या तुम मुझे उसके पास ले चल सकते हो? लड़के ने जवाब दिया, अब मुमकिन नहीं, क्योंकि उस शिकारी ने नसीब को 5,000 अशरफियों में एक बादशाह को बेच दिया है। शमीन उससे लिपट गया और कहने लगा, भाईजान। दोनों भाई जज्बाती होकर रोने लगे। इसी दौरान पास की खिड़की से आवाज आई, मेरे बच्चों, तुम्हारी गमगीन माँ यहाँ कैद है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, यह तो हमारी माँ की आवाज है, वो इस व्यापारी की कैद में है। वे दोनों फौरन महल वापस दौड़े और बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगे। बादशाह घबराकर जाग उठा और उन्हें प्यार से पास बिठाकर पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम अभी वापस क्यों आ गए हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, उस व्यापारी ने हमारी माँ को अपनी हवेली में कैद कर रखा है, मेहरबानी करके उन्हें आजाद कराइए। बादशाह ने पूछा, क्या तुम दोनों की माँ एक ही है? कहा, जी हाँ, ये मेरा भाई नसीब है, हम दोनों यमन के शहजादे हैं। फिर उन्होंने बादशाह को पूरी बात बता दी। बादशाह ने दोनों को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों लड़के खुशी से झूम उठे और बोले, अब्बा जान, हमारी माँ को फौरन आजाद कराइए। बादशाह ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ, यह वही व्यापारी है जिसने हमें धोखा देकर तुम्हारी माँ को अगवा किया था। फिक्र मत करो, कल हम उससे बात करेंगे। अगले दिन व्यापारी दरबार में आया। बादशाह ने कहा, आज हम तुम्हारे मकान पर आने का इरादा रखते थे, लेकिन तुम खुद ही आ गए। व्यापारी ने कहा, आलम पनाह, मेरा मकान आपके कदमों के लायक नहीं, लेकिन चूंकि यह आपकी ख्वाहिश है तो मैं दावत देता हूँ कि कल आप तशरीफ लाएं। बादशाह ने दावत कबूल कर ली। अगले दिन बादशाह अपने दोनों बेटों और वजीर को लेकर उसकी हवेली पहुंचा। व्यापारी ने उन सब की खूब खातिरदारी की, फिर खूबसूरत नर्तकियों को बुलाकर नृत्य करवाया। नृत्य देखकर बादशाह ने कहा, तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत है, हम इसका मुआयना करना चाहते हैं ताकि देख सकें कि महल और हवेली में क्या फर्क है। व्यापारी ने कहा, जरूर, तशरीफ लाइए। वह सबको एक एक कमरा दिखाता रहा, लेकिन एक कमरा बच गया जो बाघ की तरफ था। बादशाह ने पूछा, इस कमरे को क्यों छोड़ दिया? व्यापारी बोला, इसमें कुछ खास नहीं, अगर आप देखना चाहें तो चलिए। वे सब उस कमरे में गए जहां एक मूर्ति खड़ी थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। बादशाह ने कहा, इस पर्दे को हटाओ। व्यापारी ने पर्दा हटा दिया। बादशाह ने गौर से देखा और पहचान लिया कि यह तो उसकी मल्लिका की मूर्ति है। उसने कहा, यह मूर्ति हमें बहुत पसंद आई है, इसे फौरन महल भेज दो। व्यापारी घबरा गया और कहने लगा, आलम पनाह, आप इस मूर्ति का क्या करेंगे? अगर आप मुझे माफ कर दें तो मुझ पर बहुत करम होगा। बादशाह ने कहा, हरगिज नहीं, यह मूर्ति हमारे साथ ही जाएगी। व्यापारी रोने लगा, आलम पनाह, मुझ पर जुल्म न कीजिए। बादशाह ने वजीर से कहा, इस मूर्ति को एहतियात से उठाकर ले जाओ, रास्ते में नुकसान न हो। वजीर ने खादिमों को बुलाया, पर्दा डालकर मूर्ति को महल ले गए। व्यापारी सिर्फ हाथ मलता रह गया। महल में उस मूर्ति को एक बड़े कमरे में रखा गया। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फौरन इस व्यापारी को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को रवाना किया जाए। वजीर हैरान था कि व्यापारी ने तो हजारों रुपए खर्च करके दावत दी, कीमती मूर्ति भी दी, फिर बादशाह उसे गिरफ्तार क्यों करवाना चाहता है? मगर उसने कुछ न कहा और सिपाहियों को भेज दिया। इसके बाद बादशाह ने मूर्ति को गौर से देखा। उसकी शक्ल, कद, सब कुछ मलिका जैसा ही था। उसने नसीब और शमीम से पूछा, क्या तुमने रात को यह मूर्ति देखी थी या अपनी माँ की आवाज सुनी थी? उन्होंने कहा, हमने अपनी अम्मी जान की आवाज सुनी थी, वो कह रही थीं, प्यारे बच्चों, तुम्हारी गमगीन माँ यहाँ कैद है। बादशाह ने कहा, यह व्यापारी बहुत मक्कार और खबीस है। इतने में सिपाही उसे गिरफ्तार करके ले आए। वह व्यापारी बादशाह के कदमों में गिरकर फरियाद करने लगा, आलम पनाह, मुझसे क्या गलती हुई? बादशाह ने कहा, जिस औरत की यह बुत है उसे हमारे सामने पेश करो। व्यापारी बोला, आलम पनाह, मुझे तो इल्म ही नहीं कि यह किसका बुत है, यह तो मुझे एक संगतराश ने दिया था। बादशाह ने वजीर आजम से कहा, इस मक्कार और फरेबी शख्स को कैदखाने में डाल दो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही व्यापारी ने रहम की भीख मांगनी शुरू कर दी, मगर बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम रहम के काबिल नहीं हो, तुम्हारी सजा मौत है। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया कि उसे ले जाओ। सिपाहियों ने उसे घसीटकर कैदखाने की कोठरी में डाल दिया। वह चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से जरा पहले सिपाही उसे कैद से निकालकर कत्लगाह ले गए। मैदान के बीच एक चबूतरा था जहां दो पत्थर थोड़े फासले पर रखे गए थे। जल्लाद ने व्यापारी की गर्दन उन दोनों पत्थरों के बीच रखी और तलवार बुलंद करके हुक्म का इंतजार करने लगा। व्यापारी का जिस्म खौफ से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही वजीर ने गिनती शुरू की, व्यापारी चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं बताता हूं कि यह बुत किस औरत का है।
बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उसे हमारे सामने लाया जाए। सिपाहियों ने रस्सियां खोलकर उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? व्यापारी ने एतराफ किया, आलम पनाह, मैं गुनाहगार हूं। मैं सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि औरतों को अगवा करके गुलामों के बाजार में बेचने वाला भी हूं। मैं सैकड़ों औरतें फरोख्त कर चुका हूं, लेकिन इतनी हसीन औरत कभी नहीं मिली जिसे मैं अपनी बीवी बना सकूं। उसने मजीद कहा, यह 2.5 साल पुरानी बात है। जब मैं यमन जा रहा था, रास्ते में हमने एक जगह पड़ाव डाला। मैं शहर में कयाम के लिए जगह ढूंढने गया तो एक सराय में एक सादा लोह आदमी को देखा। मैंने उसे धोखा देकर उसकी बीवी को ले लिया। वो औरत बेहद हसीन थी, जिसे देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि उसे अपनी बीवी बना लूं, मगर वो किसी तौर राजी न हुई। सफर पर रवाना होने से पहले मैंने उसे अपनी हवेली में कैद कर दिया। वापसी पर मैंने दोबारा उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। तब मैंने फैसला किया कि उसे गुलामों के बाजार में बेच दूं। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि आप मेरी हवेली देखने आना चाहते हैं। मुझे डर हुआ कि कहीं वो औरत आपको अपने हालात न बता दे। इस डर से मैंने जुर्ताश नामी जादूगर को 1000 अशर्फियां देकर उस औरत को एक बुत में तब्दील करवा दिया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि जुर्ताश जादूगर को बुलाया जाए। हुक्म मिलते ही वो हाजिर किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी के कहने पर एक औरत को बुत में तब्दील किया था? अब हमारे साथ चलो और उसे दोबारा इंसान बना दो। जुर्ताश ने जवाब दिया, यह गुलाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। बादशाह, वजीर, सिपाही और व्यापारी जुर्ताश के साथ उस जगह पहुंचे जहां वह बुत रखा गया था। जुर्ताश ने बुत के गले में बंधा धागा काटा, उसे आग में जलाया, कुछ मंत्र पढ़े और 3 बार बुत पर दम किया। फौरन वह औरत अपनी असली हालत में वापस आ गई। जैसे ही उसने बादशाह को देखा, वह मुस्कुराई और बादशाह ने भी मुस्कुराकर शमीम और नसीब को आगे आने का इशारा किया। दोनों फौरन अपनी मां से लिपट गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि व्यापारी और जुर्ताश जादूगर को हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि ऐसे खतरनाक लोगों का यहां रहना मुनासिब नहीं। यूं दोनों को देश से निकाल दिया गया और बादशाह अपनी बिछड़ी हुई खुशियों के साथ दोबारा एक हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक अहम सबक मिला कि अगर इंसान सब्र, सच्चाई और नेकी का रास्ता न छोड़े तो चाहे वक्त कितना भी सख्त हो, आखिरकार अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और जो जालिम होता है वह खुद अपने अंजाम तक पहुंचता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा नेकी के रास्ते पर चलें, किसी पर जुल्म न करें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि अल्लाह ताला हर अमल का बदला जरूर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल रोशन वाकयात को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सपोर्ट हमें ऐसी और सबक आमोज वीडियो लाने का हौसला देती है। अल्लाह ताला आपका, हमारे चैनल का और उम्मते मुस्लिमा का हामी व नासिर हो।